जहां सूत जी महाराज सौनकादि 88,000 ऋषियों को दिव्य श्रीमद् भागवत कथा का रसपान करा रहे हैं। सूत जी महाराज आयु में छोटे हैं, उनकी कथा सुन रहे हैं बड़े बड़े वृद्ध, जिनकी 1,000 की आयु है। बड़े प्रेम से कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयुर्वृद्धा तथैव च तेपि सर्वेपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा। कई प्रकार से लोग बड़े होते हैं इस संसार में। कोई धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा, तो कोई बल में वृद्धा, बल में बहुत ताकतवर पहलवान होगा, कोई आयु में बड़ा, लेकिन जो ज्ञान में बड़ा होता है वो सबसे बड़ा माना जाता है। तो सूत जी महाराज क्या दिव्य भागवत की कथा को सुना रहे हैं, सत्संग चल रहा है। सौनक जी प्रधान श्रोता हैं और कथा पान करने में बड़े कुशल है। कथा मित्र सस्वाद है कुशला, ये इनकी विशेषता है। कोई कड़ा कितना भी बड़ा विद्वान हो, लेकिन जब कथा सुनने बैठे तो अपने आप को अज्ञानी मान लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि अज्ञानी मानकर बैठेगा तो कुछ पाएगा और बोलेगा, और ज्ञानी मानकर जो बैठेगा तो कुछ नहीं पाएगा। व्यास जी की नाप तोल ज्यादा करेगा, तो ढूंढता रहेगा व्यास जी कहां पे कुछ गलत बोल दें। अरे व्यास जी ने यहाँ पे तो ऐसा बोल दिया, ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, और उसकी कथा यहीं पे संपन्न हो गई। कई लोग कथा सुनने आते हैं लेकिन कथा नहीं सुनते। क्या करते हैं? अरे भैया टेंट थोड़ा सा ऐसा लगना चाहिए था, थोड़ा तिरछा लगाया है, ऐसा कह करके जो है बाकी सब ठीक है, लेकिन थोड़ा यहाँ पे कुर्सियां थोड़ा और होना चाहिए था, ऐसा कहे और चले गए, उनकी कथा हो गई। तो कथा सुनने के लिए सबसे पहली योग्यता क्या है? अपने आप को अज्ञानी मानकर बैठिए। और ऐसे सुंदर आज सौनक जी सूत जी महाराज से प्रश्न कर दिया है कि अज्ञान ध्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा सुदख्याहि कथा सारम मम कर्ण रसायनम। हे सूत जी महाराज, हम लोगों के हृदय में घोर अज्ञान जो है व्याप्त है। भगवान सूर्य का प्रकाश है, त्रिभुवन में जो अंधकार है उसको नष्ट करने में समर्थ है, लेकिन अंदर के अंधकार को भगवान सूर्य के प्रकाश जो नष्ट नहीं कर सकता, उसके लिए एक ज्ञान की ज्योति हमें भी प्रदान कर दीजिए। कलयुग के सभी जीव आलसी हो गए हैं और उनके लिए कोई सरल, छोटा सा सरल से सरल साधन बताइए कि संत लोग ज्ञान और वैराग्य को, भक्ति को बढ़ाने के लिए क्या उपाय करते हैं। क्योंकि कि चिंता मणिर लोक, एक चिंता मणि होती है कि जो भी चिंता करो वो वस्तु प्रदान कर देती है। और कल्प वृक्ष जो स्वर्ग में होता है उसका भी यही चमत्कार है कि उसके सामने बैठकर जो भी कामना करो वो आपको वस्तु प्रदान कर देती है। लेकिन दोनों से बोलो भैया राधा श्याम के दर्शन करा दो, तो ये नहीं करा सकते। ये तो केवल जब गुरुदेव की कृपा होती है, असीम कृपा होती है, तब ही राधा श्याम का दर्शन होता है। हे प्रभु, हमारे ऊपर भी थोड़ा कृपा करिए। सूत जी से ऐसा निवेदन कर रहे हैं। भाई वक्ता से निवेदन करना पड़ता है। जब बड़े प्रेम से निवेदन करेंगे तो दो चार बातें जो है ज्यादा अच्छी बताएंगे। बड़े प्रेम से निवेदन कर रहे हैं कि चिंता मरिर्लोक सुखम सुरद्रुः स्वर्ग संपदम प्रयक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सूत जी महाराज ने कहा कि आपकी विनम्र वाणी को सुनकर के हमारा हृदय अत्यंत प्रसन्न हो गया। अब हम आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुनाई दे रहे हैं, लेकिन सावधान तया श्रृणु, सावधान होकर सुनिएगा। जब कोई किसी को कीमती वस्तु प्रदान करता है, देता है,
हीरे मोती जवाहरात रखाएगा ना। तो फिर आजकल मोबाइल भी महंगे महंगे आने लगे हैं, महंगे मोबाइल रखाओगे तो बोले भैया थोड़ा संभाल के रखना, टूटे फूटे ना। वैसे ही वक्ता जब कीमती शब्द प्रदान करता है तो सुनने वाले को कह देता है सावधान तया सुनु, सावधान होकर सुनिएगा। कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ गिरेण भासितम। सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों, संसार में सबसे बड़ा भय है जो मृत्यु का। हर प्राणी डरता है किससे? मृत्यु का, कि हम मर ना जाएं। और मरना भी सबको एक न एक दिन, क्योंकि संसार है संसरती थी संसार, प्रति क्षण सरकता है। हमारा घर बढ़िया खुशहाल है, आनंद है, हम सोचते हैं ऐसा ही बना रहे हैं, और पता चला कोई घर में टपक गया तो घर में अशांति हो गई। हम बढ़िया युवा हैं, तंदुरुस्त हैं, सोचते हैं ऐसे ही युवा भी बना रहे हैं, और कब बुढ़े हो गए क्या पता चलता है? किसी बुढ़े से पूछो भैया कब बुढ़े हुए, कोई बता सकता है? कभी नहीं। संसरती परिवर्तनशील है, प्रति क्षण जो है सरकता है। तो काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ गिरेण भासितम। तो मृत्यु का जो भय है, मृत्यु को मंगलमय बनाने वाला ग्रंथ है श्रीमद्भागवत। इसलिए मृत्यु को जानो। कैसे जानोगे? जैसे पुलिस वाला हो गया, पुलिस वाले से कब तक डर लगता है? जब तक अच्छी तरह से जान पहचान ना हो तब तक डर लगता है। अच्छी तरह जान पहचान हो जाए तो पुलिस वाले से डर नहीं लगता है, कहते हैं अब तो अपना आदमी हो गया। वैसे मृत्यु के विषय में जब अच्छी तरह आप जान जाओगे तो मृत्यु से डर आपका खत्म हो जाएगा। परीक्षित के सामने जब मृत्यु का भय उपस्थित हुआ तो सुखदेव जी ने श्रीमद् भागवत को सुना करके 7 दिन में मृत्यु का भय उनके अंदर से निकाल दिया और कह दिए कि सिद्धोस्मि, मैं सिद्ध हो गया, अब मैं मरने वाला नहीं, कितनों तक्षक आके काट दें। तो आप लोग भी परीक्षित की भांति यदि उस प्रेम से मन लगाकर सुनेंगे तो निश्चय है कि 7 दिन की कथा में मृत्यु का भय आपके हृदय से निकल जाएगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।